सितारे ज़मीन पर मूवी में एक सीन है जहां आमिर खान के कैरेक्टर गुलशन की मां अपने बेटे से कहती है कि वो कुछ दिन के लिए एक आश्रम में सत्संग में जा रही है और वो उसके पीछे से घर का ख्याल रखे और वो अपने साथ अपने घर के कुक को लेके जाती है। एंड बाद में आमिर का कैरेक्टर गुलशन अपनी माँ और उस कुक को एक होटल में साथ में पकड़ लेता है। एंड इसके बाद जो होता है वो ओरिजिनल वाली स्पेनिश चैंपियन मूवी में था ही नहीं। तो स्वागत है आप सबका फिल्मी प्रेम की एक और नई वीडियो में। एंड मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए एक स्पेशल वीडियो जिसमें हम ओरिजिनल स्पेनिश मूवी चैंपियंस या फिर कैंपियोनस जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो एंड इसके हिंदी रीमेक सितारे ज़मीन पर मूवी के बीच कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि आमिर खान साहब ने कितनी मूवी उठाई है एज इट इज़ एंड कितना उन्होंने उसमें अपनी क्रिएटिविटी डाली है। एंड सितारे ज़मीन पर मूवी ऑलमोस्ट 95% फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है। तो अब बात आती है कि जब आमिर खान साहब राज शमानी के साथ पॉडकास्ट में कहते हैं कि रीमेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम कहानी को अपने कल्चर के हिसाब से अडेप्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर वो कल्चरल अडेप्शन के ऊपर जोर दे रहे थे तो उन्होंने इस मूवी के सब प्लॉट्स को क्यों कॉपी किया? क्योंकि इस मूवी के सब प्लॉट्स हमारे कल्चर का हिस्सा हैं, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। वो सीन जहां गुलशन की मां होटल में अपने कुक के साथ पकड़ी जाती है, क्या वो हमारे कल्चर का हिस्सा है? इवन मान लो आमिर खान साहब को उस मूवी को एज इट इज फ्रेम टू फ्रेम कॉपी करना था इसलिए वो सब प्लॉट भी उठा लिया, चलो मैं इस बात पे एग्री करता हूँ, लेकिन उसके बाद वाला सीन तो ओरिजिनल मूवी में भी नहीं था। ओरिजिनल मूवी में वो सीन वहीं पे तुरंत कट हो जाता है जब वो अपनी माँ और उस कुक को एक साथ पकड़ लेता है। उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उस मूवी में उसके आगे। लेकिन हमारे यहाँ जब इसका रीमेक बना तो ये सीन न सिर्फ हूबहू फिल्म में रखा गया बल्कि इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन बना के इसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश की गई। एक प्रॉपर सीन है जहां पे आमिर खान अपनी माँ को, कुक को, अपनी बीवी जेनेलिया को और बाकी सारे जो टीम मेंबर्स हैं डिसेबल्ड, वो सब एक रूम में इकट्ठा होते हैं और उनके बीच में कन्वर्सेशन है। इज दिस द थिंग जिसके बारे में आमिर खान साहब पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि हम अपना कल्चर डालेंगे मूवी को रीमेक करके? मुझे ये बताओ, आपने रियल लाइफ में कितने ऐसे जवान लोग देखे हैं अपने आसपास जिनकी माँ सत्संग का बोल के अपने कुक के साथ, ड्राइवर के साथ ओयो में जाती है? मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ। मजे की बात यह है कि मैंने 2023 की हॉलीवुड वाली रीमेक भी देखी सिर्फ इस सीन के चक्कर में, और उसमें से ये पूरा सब प्लॉट ही गायब है। उन्होंने वो मूवी फ्रेम टू फ्रेम छोड़ो, सीन टू सीन भी कॉपी नहीं की है। वहां इस बात का जिक्र तक नहीं है, वहां फोकस सिर्फ कोर प्लॉट पे रखा गया है मूवी के। इवन इसी एक्सटेंडेड सीन में इसकी माँ बोलती है कि बचपन में इसको मंगलवार को भी नॉनवेज खाने को मिल जाता था एंड आमिर का कैरेक्टर कहता है कि मुझे पसंद है, समथिंग कुछ ऐसा ही कहता है। इस एक लाइन का पूरी मूवी के किसी प्लॉट से या सब प्लॉट से कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन पता नहीं आमिर खान साहब अपनी मूवीज में नॉनवेज को क्यों प्रमोट करते हैं। दंगल मूवी में एक पूरा सीन डाला गया है जहां नॉनवेज खाने को जस्टिफाई किया गया है, जबकि वो मूवी जिस पहलवान फैमिली पे बनी है वो पूरी वेज है। ये बात वो ओपनली बोल चुके हैं इंटरव्यू में। तो ये कौन से इनके अपने इंटेंशंस होते हैं खान साहब के, मेरी तो समझ से बाहर है। और यहाँ पे मैं किसी रिलीजियस एंगल पे बात नहीं कर रहा हूँ। ये दुनिया बहुत तेजी से बर्बादी की तरफ बढ़ रही है एंड थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर नहीं भी हुई तो उसके बाद दुनिया के ऊपर जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है वो है क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग। एंड नॉनवेज खाना इस प्रॉब्लम का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। नॉनवेज खाना कोई बहुत गर्व की बात नहीं है बल्कि आप इस पूरे प्लेनेट की बर्बादी के कारण में हिस्सेदार बन रहे हो। सोचना एक बार जब भी आप नॉनवेज अपने मुंह की तरफ लेके जाओ। खैर, इसके अलावा मूवी में जितने भी इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोग दिखाए गए हैं टीम में, उन सबकी बैक स्टोरीज हूबहू फ्रेम बाय फ्रेम ओरिजिनल मूवी से कॉपी की गई है, बस एक कैरेक्टर को छोड़ के। एंड उस कैरेक्टर की बैक स्टोरी को जिस हिसाब से मूवी में सिर्फ एक ही शॉट में दिखाया गया है, उस सीन की एक्सप्लेनेशन मैं आमिर खान साहब से चाहता हूं कि भाई आपने मूवी में ये क्यों डाला, क्या इंटेंशन थी आपकी इसके पीछे? क्योंकि कुछ लोग इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, हमारे एक पुराने मित्र हैं। एक्चुअल में एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी में दिखाया जाता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है एंड उसको उसके फादर एंड चाचा ने मिलके पाला है। ये सीन ना तो ओरिजिनल मूवी में था ना ही हॉलीवुड वाले रीमेक में। तो ये क्रिएटिविटी इस मूवी में कहाँ से आई? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे वो पुराने मित्र पूछ रहे हैं क्योंकि उनका इशारा यहाँ LGTV की तरफ है। बाकी इसके अलावा थोड़े बहुत माइनर चेंजेस हैं मूवी में, जैसे कि ओरिजिनल मूवी में टीम के सभी लोग क्लाइमैक्स में
अपने कोच से एक्सटीरियर में मिलते हैं एंड यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर के अंदर केक कट करते हुए। या फिर जेनेलिया का जो कैरेक्टर है वो फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पे किसी फंक्शन में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जबकि ओरिजिनल मूवी में ऐसा नहीं था। एक दो गाने डाले गए हैं म्यूजिक के तौर पे, वो ज़्यादातर बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पे चलते रहते हैं। या फिर क्लाइमैक्स में एक छोटी सी ट्रिक डाली गई है फाइनल मैच के टाइम पे, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी आप लोगों के इस मूवी के बारे में क्या विचार हैं आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।